बल का रणवासों में खेला है, देखा नहीं का जो बने इमारत वर्षों में, घंटों में वागिर बढ़ती है, मंडन में वर्ष गुजर जाती है, पर खंडन में देर लगती। इसलिए गर्व में करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। हम अभिमान करेंगे, हम तो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने छोटे हैं, पर जिनमें वायु चबाते हैं वह छोटे ही छोटे। रनिवासियों में पलने वाले जब रंग के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो कुछ हे नाथ, बालक पर दया कीजिए। इस सीधे दुर्मुख बालक पर क्रोध मत करिए। जो लड़के खुदाई करते हैं तो गुरु माता पिता मन में प्रसन्न होते हैं। यह आपको प्रभाव को नहीं पहचान पाया। अब आप इसे अपना दास समझकर क्षमा कीजिए, क्योंकि आप समदर्शी है, धीरवान और ज्ञानी मुनि हैं। धिक्कार धिक्कार भुजाओं को मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ है कुल्हाड़ा मेरा, जो इसका नहीं संहार किया है। वही सवाल बाल वक्त का, जब यह खुद मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, अब फरसा इसे काटता है। ऐ राम, तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। शरीर से तो गोरा है, पर मन का मलिन है, मन का काला है। यह मूर्ख बचपन से ही टेढ़ा लगता है। तुम्हारे स्वभाव से इनके स्वभाव बिल्कुल नहीं मिलते। यह मूर्ख बहुत ही ढीठ और टेढ़ा लगता है। मुनिराज जी, क्रोध पाप का जड़ होता है, जिसके वश न होकर लोग अनुचित कार्य करते हैं और संसार में प्रतिकूल चाल चलते हैं। मुनिराज जी, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आपके पांव दुखते होंगे, क्योंकि यह जो धनुष है ना, आपको बहुत ही प्यारा था। आप बैठ जाइए मुनिराज, आप बैठ जाइए। राम, तुम्हारा छोटा भाई जानकारी से बहुत बचाता हूं। मैं इसे नहीं मार रहा हूं, परंतु यह बड़ा ही ढीठ है, मन का मलिन है, मन का काला है। और देखो देखो, वो मुस्कुरा भी रहा है। देखो देखो राम, तेरा भाई मुस्कुरा रहा है। यह कैसा सुंदर है, मानव विष से भरा सोने का खड़ा। हे नाथ, आप स्वभाव से ही चतुर है। बालक के वचनों पर ध्यान न देवे। बालक और बंदर का एक ही स्वभाव होता है। फिर इन्होंने आपका कुछ न बिगाड़ा। आपका अपराधी तो मैं हूँ। हे गोसाई, कृपा क्रोध वध और बंधन को कुछ करना हो, अपना दास समझकर मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, जिस प्रकार आपका रिस जाए वही उपाय कीजिए। कहिए मुनिवर, मैं वही उपाय शीघ्र करूं। हे राम, तुम्हारी आज्ञा से इनको छोड़ देता हूं। जितने भी मैंने क्रोध किए उनको वापिस मैं लूंगा। पर मेरा क्रोध कैसे जाए राम? देखो देखो, तेरा भाई, देखो तेरा छोटा भाई मुझे देखकर अभी मुस्कुरा रहा है। देखो मुनिराज जी, आप बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपके वाणी से फूल झर रहा है। देखो देखो, मुस्कुरा रहा है। देखो मेरा इस सभा में मजाक उड़ा रहा है बालक। देखो मुस्कुरा करती विदीर्ण छाती मेरी, उसकी यह रोत भरी चितवन मेरे को आग लगाती है। अरे इन्हें भी तो कोई शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरे आंखों के आगे से किस लिए इसे न हटाते हो? जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुर में घर बनाना चाहता है। इसे जल्दी मेरे आंखों के सामने से हटा दो, अन्यथा यह काल का ग्रास हो जाएगा। इसे जल्दी मेरे आंखों के सामने से हटा दो। आंखों से आंख डरते हो तो आंख मूंद चले। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए हो, अब बिना कहे जा सकते। अनुराग धनुष खंडों से है तो उसको लेकर ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने की है तो मिस्त्री लाकर जुड़वा दो। अरे शिव का धनुष तोड़कर हमको ही जाने सिखलाता है। राम, तेरा भाई तेरी सलाह से कटु वचन कहता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनती करता है। अरे शिवद्रोही, युद्ध कर, मेरा मन संतोष कर,
नहीं तो अब तेरा भाई समेत अब तुझे भी मार डालूंगा। हे भुवनेश्वर, क्रोध दूर करो। आपके हाथ में यह कुठार है, आगे मेरा सिर है। जिस प्रकार आप करी जाए वही कीजिए। आप मुझको अपना सेवक जानिए। सेवक और स्वामी का युद्ध कैसा? क्षत्रिय वेश में बालक ने कुछ कहा, इसमें इसका कोई दोष नहीं। आपको धनुष बाण लिए देखकर वीर समझकर बालक को क्रोध हुआ। यदि आप मुनियों के वेश में आते तो यह बालक आपके चरण रज को मस्तक पर धारण करता। अब अनजाने को चूक जानकर क्षमा कीजिए, क्योंकि ब्राह्मण के हृदय में बहुत ही दया होती है। मेरा नाम राम छोटा सा, आपका परशुराम से नाम बड़ा है। हे देव, हम सब प्रकार से हारे हुए हैं। हमारा एक धनुषी गुण है, आपके तो परम पवित्र 9 गुण है। हमारा अपराध क्षमा कीजिए मुनिवर। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तेरे इस भाई को, देखो देखो मुझे फिर कैसा देख रहा है, देखो। पर देख तेरे इस भाई को फिर से नरमाई छट जाती है। उसका रह कर हंसना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित पड़ा हुआ, बस इसे अब मार डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब। ओह, यह क्या हुआ मुझे?